Subscribe our YouTube channel Shriji Academy, and for the latest notification press the bell icon. हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 मैथमेटिक्स के अंदर चैप्टर 7 डिफरेंशिएशन का हम आज लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। वो लास्ट टॉपिक जो है वो है आपका लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको रोल्स जो मीन वैल्यू थ्योरम थी आपकी, उसका मैंने आपको कॉन्सेप्ट पूरा एक्सप्लेन करा था। उसकी कंडीशंस क्या थी, उन सभी कंडीशंस को भी मैंने आपको बताया था कि ये कंडीशन अगर फुलफिल होती है देन आपको क्या करना है, एनी कांस्टेंट वैल्यू सी की एक रिक्वायर्ड वैल्यू आपको फाइंड करनी थी। रोल कॉन्सेप्ट जो था, रोल थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट था, उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड आपकी एक थ्योरम जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है आपकी लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। जो कंडीशन आपने वहां फुलफिल करी थी रोल थ्योरम के लिए, उसी कंडीशंस को हम यहाँ पे फुलफिल करेंगे। वहां पर आप एफ डैश सी इक्वल टू 0 से आप रिक्वायर्ड वैल्यू सी की वैल्यू निकाल रहे थे। यहाँ एफ डैश सी का फॉर्मूला तो है, वो क्या हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये चेंज होगा, अदरवाइज वहां भी आपने क्या करा था, फर्स्ट आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे थे कि फंक्शन ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी। सेकंड आप चेक कर रहे थे कि दैट एफ एक्स जो है आपका फंक्शन ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। एंड वहां आपने थर्ड एक स्टेप और करी थी, दैट फंक्शन एट लोअर लिमिट मस्ट बी इक्वल टू फंक्शन एट हायर लिमिट। वो आपने वहां चेक करा था। बट इन केस ऑफ लाग्रांज थ्योरम यहाँ आपको वो कंडीशन चेक नहीं करनी है, आपको ओनली टू कंडीशन चेक करनी है, फर्स्ट कंटिन्यूटी वाली एंड सेकंड डिफरेंशिएबिलिटी वाली। दो कंडीशन को चेक करना है एंड देन आपको सीधा क्या करनी है, एफ डैश सी की वैल्यू निकालनी है एंड दैट इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये आपका कॉन्सेप्ट रहेगा लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का। रोल थ्योरम में हमने क्या करा था, सारे एग्जांपल्स करे थे और आपकी एक्सरसाइज 7.6 से भी सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। तो आज लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम जो है उसके अंदर भी हम क्या करेंगे कि आपके एग्जांपल सारे कर लेंगे और एक्सरसाइज 7.6 के रिमेनिंग क्वेश्चंस जो है लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो आपकी क्या होगी, एक्सरसाइज 7.6 इनडायरेक्टली कंप्लीट होगी। और ये मैंने इसलिए करा कि आपके पास क्या हो, जब आप रोल थ्योरम का कॉन्सेप्ट पढ़ो तो रोल थ्योरम के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड उसके जितने भी क्वेश्चंस थे आपकी बुक के अंदर वो एक ही साथ आ जाए आपके लिए। और लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम जब भी आप पढ़ो तो उसके भी क्वेश्चन जो है वो भी आपके एक ही वीडियो के अंदर पूरा आ जाए। इसलिए मैंने दोनों की अलग अलग सेपरेट वीडियो बना ली, तो आपको क्या रहेगा, इससे थोड़ा बेनिफिट रहेगा। सो आज हम क्या करेंगे, लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम जो है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट सीखते हैं फर्स्ट हम कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखो एक बार तो देखो, मैंने रोल्स थ्योरम में क्या बताया था, रोल्स थ्योरम में बताया था मैंने कि तीन कंडीशन फुलफिल करानी होती है आपको। फर्स्ट क्या होता है, एफ जो है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए इन क्लोज इंटरवल। ध्यान रखना है क्लोज इंटरवल है, तो एफ जो है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर। सेकंड, एफ जो है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी के अंदर। और मैंने क्लोज्ड और ओपन इंटरवल का कॉन्सेप्ट पहले भी बताया था। जब आप क्लोज इंटरवल को लेते हो तो ये ए और बी जो वैल्यूज होती है ये भी कंसीडर करी जाती है, मतलब इनको इंक्लूड किया जाता है। बट इन केस ऑफ ओपन इंटरवल के केस में क्या होता है, ये ए और बी की वैल्यू इनको एक्सक्लूड का मीन क्या हो गया कि ये आपके क्या होंगे, उसके अंदर आप काउंट नहीं करोगे इन ए और बी को। एंड थर्ड आप क्या चेक करते थे, वहां पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते थे एट लोअर लिमिट और फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते थे एट हायर लिमिट। दोनों की वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए, देन ही आपकी क्या होती है, रोल थ्योरम सेटिस्फाइड हो सकती है। तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होता है। देन आप क्या करते थे, फंक्शन ऑफ सी की वैल्यू फाइंड करते थे। सो डिफरेंशिएबल जो आपका फंक्शन है वहां से आप क्या करते थे, उसमें सी को रिप्लेस करते थे एंड देन वहां से किसकी वैल्यू निकालते थे, सी की वैल्यू। और वो जो सी की वैल्यू होती थी वो बिलोंग करती थी आपकी ओपन इंटरवल ए बी के अंदर। ठीक है, यही कंडीशन हमें क्या करना है, लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर भी करना है। तो देखो लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का कॉन्सेप्ट क्या है, वही लिख रहा हूं मैं, समझ रहा है इसको। इफ a real function f, if a real function f defined in closed interval a to b, ठीक है, ये आपको कोई एक रियल फंक्शन है जिसको आपने डिफाइन करा हुआ है a to b के अंदर। अब आपको क्या करना है, इसकी कंडीशंस चेक करनी है। ठीक है, तो जो कंडीशन क्या क्या होगी आप, ये तो आपने रियल फंक्शन है। अब देखो फर्स्ट क्या होना चाहिए, एफ फंक्शन जो है आपका, फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी।
फर्स्ट तो आपकी कंडीशन नहीं होनी चाहिए, जो हमने वहां करा देखो वो का वो लिखा। सेकंड, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, हो गया सेकंड कंडीशन। अब देखो वहां आप चेक करते थे एफ ऑफ ए इक्वल टू होना चाहिए एफ ऑफ बी, बट इन केस ऑफ लाग्रांज थ्योरम ये आपको नहीं करना, आपको ओनली केवल दो कंडीशन ही चेक करनी है। थर्ड कंडीशन आपका सीधा क्या हो जाएगा, एफ डैश सी, क्या लिखोगे, सो देयर exists at least one value c in interval a to b। ये c की वैल्यू कैसे निकलती है, तो ये c की वैल्यू निकलेगी f डैश c इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। ये आपका फॉर्मूला रहेगा, ये आपका लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट में देखो फर्स्ट तो क्या है, वही कंटिन्यूटी चेक करनी ही है हमने को। सेकंड क्या करना है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी ही है आपको। दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो क्या होगी, कोई एक सी जो है वैल्यू एग्जिस्ट करेगी बिटवीन ए टू बी, बिटवीन ए टू बी कोई वैल्यू एक एग्जिस्ट करेगी, और वे जो वैल्यू होगी एफ डैश सी, वो कैसे निकालोगे आप, एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। यहां से किसकी वैल्यू निकालोगे, सी की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, ये हमें कंडीशन फुलफिल करानी है किसके लिए, लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर। अब हमें क्या करना है, इसके जो भी एग्जांपल्स है उन एग्जांपल्स को हम वन बाय वन सोल्व करेंगे ना। अब आपके बुक के अंदर जो एग्जांपल्स है हम उन एग्जांपल्स को सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू मोड ऑफ x। देखो ये ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको जब रोले थ्योरम करी थी उसमें भी बताया था आपको कि मॉडुलस ऑफ x जो फंक्शन होता है वो फंक्शन क्या होता है आपका, कंटिन्यूअस फंक्शन तो होता है, बट ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं होता। और मैंने वहां भी आपको एक्सप्लेन करा था कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं होती इस केस में। ठीक है, तो देखो हमें क्या करना है, फर्स्ट कंडीशन में क्या लिखोगे, फंक्शन ऑफ x इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1। पहली कंडीशन तो होगी, कंटिन्यूअस तो होता ही होता है। सेकंड, फंक्शन ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल, क्या लिखोगे, फंक्शन ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल। अगर आप ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख देना, व्हाई, बिकॉज राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट जो होती है वो लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं होती। मैंने आपको बताया था कि राइट हैंड लिमिट जब आप सोल्व करोगे तो उसकी वैल्यू 1 आएगी, और लेफ्ट हैंड लिमिट को जब सोल्व करोगे उसकी वैल्यू माइनस आएगी। दोनों को क्या कर सकते हो, इक्वल नहीं है, तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, और इसका कॉन्सेप्ट हम पूरा वैसे सीखेंगे जब हम चैप्टर 6 पढ़ेंगे मोड का कॉन्सेप्ट। तो फंक्शन ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल -1 to 1। अब ये डिफरेंशिएबल नहीं है तो आप क्या लिखोगे, थस लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम is not applicable, theorem is not applicable। ये आपका आंसर। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन x, x बिलोंग्स टू -1 to 1। ओके, देखो यहां ये क्या, ये आपको क्लोज इंटरवल गिवन है। ठीक है, अब आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो कंटिन्यूटी क्या होती है, क्लोज इंटरवल से बिलोंग करती है वैल्यू। तो देखो -1 और 1 के बीच में बिटवीन 0 भी आता है, तो अगर आप x की वैल्यू को 0 पे फाइंड करो, फंक्शन ऑफ x की वैल्यू मतलब फंक्शन एट 0 आप फाइंड करोगे तो 1/0 और 1/0 तो इंफिनिटी होता है जो डिफाइन नहीं हो सकता। तो देखो आपकी ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस फंक्शन ही नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, एट फंक्शन एट 0 इज इक्वल टू इंफिनिटी। सो f of x is not continuous in a closed interval -1 to 1। अब ये कंटिन्यूअस नहीं है तो आप क्या लिखोगे, थस आपकी फर्स्ट कंडीशन ही क्या होगी, फुलफिल नहीं हो रही, तो आप क्या लिखोगे, लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। ये आपका
आंसर। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x एंड x बिलोंग्स टू 1 and 3, क्लोज इंटरवल 1 3। फर्स्ट देखो फंक्शन ऑफ x जो है, देखो यहाँ पे अगर आप कोई वैल्यू देखोगे तो आपके पास कोई डेफिनेट वैल्यू मिलेगी आपको, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ x जो है, f of x is continuous, f of x is continuous in a closed interval 1 3, ओके। सेकंड, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो करो डिफरेंशिएशन, f डैश x इज इक्वल टू, देखो x का तो कितना होता है 1 अपॉन x का क्या होता है माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आप कोई वैल्यू पुट करोगे तो आपको फाइनाइट वैल्यू मिलेगी, तो क्या लिखोगे, f of x is डिफरेंशिएबल इन, यहाँ लिखते हैं ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल 1 3। थर्ड, देखो थर्ड में अब आपको क्या चेक करना, तो दोनों कंडीशन फुलफिल होने के बाद आपको, वहां तो जब रोल थ्योरम पढ़ रहे थे तो एफ पी और एफ ए निकाल रहे थे, यहाँ आपको सीधा क्या लिखना, एफ डैश सी, ठीक है। तो क्या लिखोगे, एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या होता है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस सी, क्लियर है। अब जब एफ डैश सी क्या होता है, एफ डैश एक्स में सी को रिप्लेस करो तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ बी, फंक्शन एट बी कितना आपका 3, यहाँ 3 वैल्यू पुट करनी, तो देखो क्या होगा, 3 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस फंक्शन ऑफ ए कितना 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 डिवाइडेड बाय बी माइनस बी माइनस बाय ए कितना होता है 3 माइनस 1, ठीक है। अब देखो क्या जो आपको सोल्व हो रहा है कर लो, देखो यहाँ से 1 अपॉन 1 होता है, 1 माइनस 1 हो गया 0, तो ये पूरी वैल्यू तो हो जाएगी कैंसिल आपकी, क्या बचा 1 प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ये तो हो गया 0, क्या बच गया, ये बच रहा है आपको, इसका एलसीएम ले लो कितना आ जाएगा, 3 एलसीएम आएगा, ये हो जाएगा 3 3 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 में से 1 चला गया, कितना बच गया 2 बच गया, क्लियर है। तो 1 प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल 9 माइनस 1 कितना होता है 8 होगा, 8 अपॉन 3 और ये 2 आ जाएगा यहाँ पर, ये हो गया इंटू 2, ये हो गया 4 टाइम्स कैंसिल, ये कितना बच गया 4 अपॉन 3, प्लस का 1 इधर आएगा माइनस का 1, सो 1 अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम लोगे 3 आएगा, 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1 अपॉन 3, ठीक है। अब देखो क्या बन गया, ये जो वैल्यू बनी आपकी ये बनी रेसिप्रोकल ले लो इनका, तो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3, देन सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस से रूट 3। अब देखो माइनस वाली वैल्यू हम नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि माइनस की वैल्यू तो वो ओपन इंटरवल के अंदर बिलोंग करनी चाहिए, तो आप यहाँ से सी की वैल्यू क्या लोगे प्लस का रूट 3, और ये सी की जो वैल्यू है ये किससे बिलोंग करेगी, ओपन इंटरवल 1 और 3, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2 sin x एंड x बिलोंग्स टू माइनस पाई टू पाई। देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे फाइनाइट वैल्यू मिलेगी, तो फंक्शन ऑफ x इज कंटिन्यूअस, f ऑफ x इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल माइनस पाई टू प्लस पाई, ठीक है। सेकंड आपको क्या चेक करना होता है, डिफरेंशिएबिलिटी, तो करो f डैश x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x का होता है 1 माइनस 2 एज इट इज sin x का हो जाएगा cos x, तो क्या लिखोगे, फंक्शन ऑफ x इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल माइनस पाई टू प्लस पाई। थर्ड अब आपको क्या चेक करना होता है, डायरेक्ट एफ डैश सी निकलता है, तो एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या होता है एफ बी, एफ ऑफ बी, बी कितना आपका पाई माइनस एफ ए कितना आपका माइनस पाई डिवाइडेड बाय क्या होता है बी माइनस ए, बी माइनस ए मतलब पाई माइनस माइनस का पाई, एफ डैश सी यहाँ से कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 cos सी फंक्शन ऑफ पाई। देखो यहाँ पे क्या पुट करना है आपको, पाई पुट करना है, तो ये होगा पाई माइनस 2 साइन पाई माइनस फंक्शन ऑफ माइनस पाई, यह क्या हो जाएगा माइनस पाई एंड माइनस 2 साइन माइनस पाई, ठीक है। डिवाइड में कितना हो जाएगा पाई एंड माइनस माइनस प्लस का पाई, क्या हो गया 1 माइनस 2 cos सी इज इक्वल टू पाई माइनस 2 साइन पाई माइनस 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 क्या हो गया प्लस प्लस पाई। अब देखो ये है साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस होगा प्लस एंड प्लस माइनस अगेन क्या होगा माइनस, तो क्या आ जाएगा माइनस 2 साइन पाई डिवाइड में देखो क्या बच गया पाई और पाई कितना हो गया 2 पाई हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है
-2 sin पाई और -2 sin पाई। sin 180 की वैल्यू होती है 0, sin पाई मतलब sin 180 0, तो ये हो गया 0, ये भी हो गया 0। ठीक है, पाई और पाई कितना हो गया 2 पाई, 2 पाई अपॉन 2 पाई हो गया 1। सो ये कुछ ऐसा बना 1 - 2 cos c इक्वल टू कितना बच गया 1। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू देखो आप, इस 1 से देखो ये 1 भी, चलो एक बार और स्टेप बना देते हैं। ये ऐसा बन गया 1 - 2 cos c इक्वल टू क्या आ गया 1, प्लस का 1 उधर जाएगा माइनस का 1, तो -2 cos c इक्वल टू 1 - 1 0। सो cos c भी किसके इक्वल आ जाएगा 0, 1 - 1 0 और -2 को उसके डिवाइड भेज दीजिए। अब cos 0 का होता है π/2 का होता है, तो cos c इक्वल टू cos π/2, cos से cos कैंसिल हो गया, c की वैल्यू क्या आ गई π/2, और ये π/2 जो है ये बिलोंग करेगा किससे, तो c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π एंड +π। ये आपका आंसर। अब आपकी एक्सरसाइज 7.6 में जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करते हैं। फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x एंड x बिलोंग्स टू 1 एंड 3। अब देखो 1 और 3 के बिटवीन क्या आता है, कोई वैल्यू अगर आप पुट करोगे यहाँ पे तो आपको एक फिक्स्ड वैल्यू मिलेगी। देखो यहाँ आप यूपी सोच रहे होगे आपकी 1 और 3 के बीच में अगर आप डिनोमिनेटर में x है तो ऐसा मत सोचना कि डिनोमिनेटर में x है तो 0 पुट करोगे इनफिनिटी आएगा, यहाँ प्लस में एक वैल्यू और भी है तो आपको कोई फाइनाइट वैल्यू ही मिलेगी। ठीक है, अब देखो तो क्या लिखोगे, फंक्शन ऑफ x इज कंटिन्यूअस, फंक्शन ऑफ x इज कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल व्हाट, सॉरी क्लोज इंटरवल होता है, क्लोज इंटरवल 1 और 3। सेकंड क्या होगा, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी तो f डैश x सॉल्व करो। f डैश x क्या होगा, देखो x का तो होता है 1 और 1 अपॉन x का होता है -1 अपॉन x स्क्वायर, -1 अपॉन x स्क्वायर। सो क्या लिखोगे, f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल, f of x is differentiable in open interval 1 और 3। 1 और 3 में क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, दोनों कंडीशन फुलफिल हो गए तो आपको थर्ड में क्या करना होता है, f डैश c, f डैश c is equal to f of b, so f of 3 minus f of 1 upon 3 minus 1, f of c, यहाँ c को रिप्लेस करोगे तो क्या बनेगा, c plus 1 upon c, ये बनेगा c plus 1 upon c is equal to f of 3, f of 3 कितना है, फंक्शन ऑफ 3 पुट करोगे तो ये बनेगा 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन 3 में से 1 चला गया, कितना बच गया 2 आ जाएगा। क्लियर है, क्या करोगे आप, एलसीएम ले लो इसका, तो ये बनेगा c स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय c इज इक्वल टू 3 प्लस 1 अपॉन 3, 3 3 9 प्लस 1 10 अपॉन 3 माइनस 1 और 1 कितना हो गया 2, डिवाइड में ये 2 एज इट इज है। अब देखो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, c स्क्वायर प्लस 1 अपॉन c एज इट इज है, 10 अपॉन, देखो यहाँ एलसीएम लोगे 3 टू 6 हो जाएगा, 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा 4 अपॉन 3 और ये 2 आ जाएगा ऊपर, ये बन जाएगा ऐसा, ये इससे कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स क्या कंडीशन बनी, c स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 और डिवाइड में ये c तो एज इट इज है। नेक्स्ट अब आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये हो जाएगा 3c स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा क्या बनेगा 2c, इसको इधर भेजो तो कंडीशन क्या बनी, 3c स्क्वायर माइनस 2c प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्या बनी है, कंडीशन बनी। सॉरी हमने क्या लिखा, गलत लिखा है इसको, यहाँ ऐसा समझना। देखो एफ डैश सी जो है, या मैंने यहाँ पुट कर दी थी वैल्यू, यहाँ पुट करनी होती है, एफ डैश सी ये रहा, सो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो, क्या लिखोगे सी स्क्वायर, सो ये ऐसा बनेगा 1 माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लोगे, एलसीएम लोगे, 3 टू 6 ये हो जाएगा 4 अपॉन 3 इंटू 2, 1 माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इससे कैंसिल हो गया 2 टाइम्स 2 अपॉन 3, इस वैल्यू को भेज दो इधर और इस वैल्यू को भेज दो इधर, तो 1 माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन सी स्क्वायर, एलसीएम लोगे क्या आएगा 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन सी स्क्वायर। देखो अब आपकी वैल्यू क्या बनती है आगे, आपकी जो वैल्यू है देखो 3 माइनस 2 कितना हो गया 1 अपॉन 3 बचेगा, रेसिप्रोकल करोगे तो क्या बनेगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एंड सी इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3। सो हम क्या लेंगे, c की वैल्यू प्लस की रूट 3 लेंगे, और ये c की जो वैल्यू है ये बिलोंग करेगी किससे, ओपन इंटरवल 1 और 3 से। ये आपका आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। मैंने सी क्वेश्चन लिख दिया, सेकंड हम इसके बाद कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एंड x बिलोंग्स टू माइनस 2 एंड 3। ठीक है, देखो फर्स्ट क्या चेक करोगे, f of x is a continuous नहीं ये फंक्शन, f of x is continuous in closed interval minus 2 and 3। नेक्स्ट आपको क्या चेक करना होता है, डिफरेंशिएबिलिटी करो। f डैश x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, इसका करोगे -3। ठीक है, यहाँ कोई वैल्यू पुट करोगे आपको एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगी, तो क्या लिखोगे, फंक्शन ऑफ x f of x is differentiable, f of x is differentiable in open interval -2 and 3। ठीक है, नेक्स्ट अब आपको क्या करना होता है, f डैश c। सो f डैश c इज इक्वल टू f ऑफ b कितना 3 माइनस f ऑफ a कितना -2 अपॉन 3 माइनस a की वैल्यू कितनी है -2। अब f डैश c ऐसे क्या मिलेगा 2c माइनस 3, 2c माइनस 3 इज इक्वल टू f ऑफ 3। या 3 पुट करोगे, देखो 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 2। ठीक है, माइनस अब क्या पुट करना -2, सो -2 का स्क्वायर माइनस 3 -2 प्लस 2 डिवाइड में कितना हो जाएगा माइनस प्लस 3 और 2 हो जाएगा 5। सो क्या कंडीशन बनी, 2c माइनस 3 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9। देखो 3 का स्क्वायर 9 और 3 3 9, 9 में से 9 तो कैंसिल हो गया, ये बचा 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4 और माइनस का मल्टीप्लाई करोगे -4, माइनस प्लस 3 2 6 और ये माइनस का 6 और माइनस का 2 डिवाइडेड बाय कितना आ गया 5 आ गया। सो 2c माइनस 3 इज इक्वल टू, देखो क्या बच रहा है -4 -6 -10 -10 -2 -12 प्लस 2 करोगे -10 अपॉन 5, सो ये आएगा माइनस का 2। क्या आई वैल्यू 2c इज इक्वल टू -3 -2 माइनस का 3 इधर जाएगा प्लस का 3, सो -2 प्लस 3 कितना बचेगा 1। सो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 अपॉन 2। और ये c की जो वैल्यू है ये बिलोंग करेगी किससे, ओपन इंटरवल -2 एंड 3। ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4 अपॉन x -1। फर्स्ट क्या चेक करोगे, f ऑफ x इज, देखो कंटिन्यूअस तो होगा। अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू 0 पुट करते हो तो डिनोमिनेटर -1, डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाए तो आपको ध्यान रखना वो नॉट डिफाइन होता है, अदरवाइज नीचे अगर कोई फंक्शन बच रहा है तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी। f ऑफ x इज कंटिन्यूअस इन अ क्लोज्ड इंटरवल 0 to 2। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी, निकालो f डैश x क्या होगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर ये हो जाएगा c -1 का स्क्वायर, फिर x -1 तो एज इट इज लिखते हैं अपन, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। चलो मैं लिख देता हूँ d by dx of x square -4 then minus x square -4 as it is d by dx of x -1। सो f dash x is equal to क्या आ गया, x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x ही आएगा, तो ये आ गया 2x, इसका तो जो जाएगा 0, 2x x -1 माइनस x का हो गया 1, क्या बच गया यहाँ पे x स्क्वायर -4 डिवाइड में कितना है x -1 का होल स्क्वायर एज इट इज है। इसको थोड़ा और सिंपलीफाई कर लेते हैं तो f डैश x इज इक्वल टू क्या बनेगा, अंदर मल्टीप्लाई करो 2x स्क्वायर -2x -x स्क्वायर माइनस प्लस 4 डिवाइडेड बाय x -1 का होल स्क्वायर। कंडीशन क्या बनी आपकी, f डैश x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर -2x कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर -x स्क्वायर करोगे 2x स्क्वायर -x स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2x है ये, x स्क्वायर माइनस प्लस का 4 अपॉन में कितना है x -1 का होल स्क्वायर एज इट इज। क्लियर है, सो आप क्या लिखोगे अब, f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 0 to 2। ये आपका क्या बना, सेकंड कंडीशन फुलफिल हो गई। अब थर्ड कंडीशन में क्या करना होता है आपको, f डैश c निकालना होता है। सो f डैश c इज इक्वल टू फंक्शन एट 2 फंक्शन एट 0 अपॉन 2 माइनस 0। f डैश c देखो यहाँ पे क्या करोगे, c से रिप्लेस करोगे तो x स्क्वायर का मीन क्या हो जाएगा, c स्क्वायर -2c प्लस 4 डिवाइडेड बाय c -1 का होल स्क्वायर।
ठीक है, एक्स को सी से रिप्लेस करा, फंक्शन है 2, या 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 1, 0 पुट करो, देखो ये तो 0 बन गया, क्या बनेगा अंदर, ऊपर बचा -4, नीचे क्या बचेगा -1 डिवाइड बाय 2 माइनस 0 कितना होता है, 2 ही होता है। देखो 4 माइनस 4 कितना हो रहा है, 0, ये वाली टर्म तो हो गई पूरी कैंसिल, ये अपॉन में क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 अपॉन 1 कितना होता है 4, और 4 में 2 का डिवाइड करोगे 2 आया, सी स्क्वायर माइनस 2c प्लस 4, यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, और इसको इधर भेज दो तो क्या होगा, -2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा c माइनस 1 के स्क्वायर के साथ में। ठीक है, देखो आगे, सी स्क्वायर माइनस 2c प्लस 4 इज इक्वल टू -2 एज इट इज है, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो सी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2c हो जाएगा, क्या कंडीशन बनेगी, सी स्क्वायर माइनस 2c प्लस 4 एज इट इज है, अंदर मल्टीप्लाई करोगे -2c स्क्वायर -2 माइनस माइनस प्लस का 2 टू द 4c, इन सभी को क्या भेज दो, इधर ट्रांसफर करोगे तो क्या बनेगा, देखो माइनस का 2c स्क्वायर इधर आएगा, प्लस का 2c स्क्वायर, 2c स्क्वायर और c स्क्वायर हो जाएगा 3c स्क्वायर, क्लियर है, माइनस प्लस का 4c इधर आएगा, माइनस का 4c, सो -2c माइनस 4c माइनस का 6c, माइनस का 4 जो है, -2 जो है वो इधर आएगा, प्लस का 2, 4 और 2 कितना हो जाएगा, प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, क्लियर है। नेक्स्ट देखो अब क्या बनेगा आपका, अभी आपका एक बाइनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का आपने एक मेथड पढ़ा हुआ है, श्रीधराचार्य मेथड पढ़ा हुआ है। श्रीधराचार्य मेथड क्या होता है, c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, सो c इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू कितनी है, -6, ये लिख दी -6 प्लस माइनस b स्क्वायर, b मींस -6 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना 3 इंटू c कितना 6 डिवाइड में कितना आ जाएगा 2 इंटू a कितना है 3, c इज इक्वल टू ये बच गया 6 प्लस माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36, 4 3 जा कितना हो रहा है 12, और 12 6 का कितना होता है 72 डिवाइडेड बाय 3 2 जा कितना होता है 6, c इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस ये कितना बचेगा -36, और -36 को अगर आप लिखोगे तो ये बनेगा 6 आयोटा, क्या बचेगा 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 6, 6 कॉमन लेते हो आप तो आपके पास क्या बनता है 1 प्लस माइनस आयोटा। अब देखो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये आपको आयोटा की फॉर्म में मिली है, इट मींस ये इमेजिनरी फॉर्म है, और इमेजिनरी फॉर्म है इट मींस ये यहाँ से बिलोंग नहीं करेगी, तो आप लास्ट में क्या लिख दोगे, सी जो है वो बिलोंग नहीं करेगा किससे, किससे बिलोंग नहीं करेगा आपका, ओपन सी डज नॉट बिलोंग टू ओपन इंटरवल 0 2, तो क्या क्या लिख दोगे, लाग्रांज थ्योरम इज नॉट सेटिस्फाइड, लाग्रांज नॉट सेटिस्फाइड, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन 4x माइनस 1 and x belongs to 1 4. First, function of x is continuous in closed interval 1 4, ठीक है। सेकंड, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करिए, f dash x निकालो, u अपॉन v लगाओगे क्या होगा 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर, देन 4x माइनस 1 एज इट इज d by dx of 1 माइनस 1 एज इट इज d by dx of 4x माइनस 1, ठीक है। सो f dash x इज इक्वल टू क्या आ गया, f dash x इज इक्वल टू 1 का करोगे 0, ये पूरी टर्म बनेगी 0, 4x का करोगे 4, तो बनेगा -4 अपॉन 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। थर्ड अब आपको क्या चेक करना है, देखो यहाँ तो क्या लिखा आपको f ऑफ x जो है वो क्या हो गया, f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1 and 4, ठीक है। थर्ड अब आपको क्या चेक करना है, f dash c, f dash c is equal to f of b, f of b means f of 4 minus f of 1 divided by 4 minus 1, f of c करा हो गया क्या हो जाएगा -4 अपॉन 4c minus 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 4, या 4 पुट करो, देखो 4 4 तो 16, 16 माइनस 1 कितना होता है 15, ये बचेगा 1 अपॉन 15, 1 पुट करोगे 4 माइनस 1 3, 1 अपॉन 3, और डिवाइड में 4 माइनस 1 कितना होता है 3 होता है, ठीक है। देखो क्या कंडीशन बनी, -4 अपॉन 4c माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू इसका एलसीएम ऊपर कितना आएगा 15,
15 का डिवाइड 15 में करोगे 1 टाइम, ये आ गया 1, माइनस 3 का 15 में करोगे 5 टाइम्स, ये बनेगा 5, और ये 3 जो है ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्या बनी, -4 इज इक्वल टू 1 - 4 करोगे 1 - 5 - 4, यहाँ है 4c - 1 का होल स्क्वायर, 15 3 का कितना होता है 45। देखो -4 से -4 कैंसिल हो गया, इसका रेसिप्रोकल कर लो तो क्या बनेगा 4c - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 45। क्लियर है तक। देखो अगर स्क्वायर हटाते हैं तो अंडर रूट आ जाता है इधर, सो 4c - 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा √45। तो 45 को आप क्या लिख सकते हो 9 × 5 लिख सकते हो, इसको ऐसा लिख दो क्या मैं 9 × 5, 9 × 5 हो सकता है, प्लस माइनस लिख दो चलेगी इसको। 9 किसका होता है 3 का, तो ये ऐसा बनेगा 4c - 1 इज इक्वल टू 9 5 से 45, प्लस में 9 का होता है 3√5। तो यहाँ से अगर c की वैल्यू निकालो तो ये माइनस का 1 निकल आएगा, प्लस का 1 3√5 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइड। अब देखो यहाँ से दो वैल्यू मिल रही है आपको, एक तो मिल रही है 1 + 3√5 डिवाइड बाय 4, और एक वैल्यू जो मिल रही है वो मिल रही है 1 - 3√5 डिवाइडेड बाय 4। 1 + 3√5 डिवाइडेड बाय 4 एंड 1 - 3√5 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो यहां से ये जो वैल्यू मिल रही है इनको मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूं, क्या मिल रही है c की वैल्यू जो मिल रही है आपको वो क्या मिल रही है, एक तो मिल रही है 1 + 3√5 डिवाइडेड बाय 4, और एक मिल रही है 1 - 3√5 डिवाइडेड बाय 4। अब ये वाली जो वैल्यू है ना आपकी, ये वाली वैल्यू ये क्या करेगी, इस इंटरवल से एग्जिस्ट नहीं करेगी, मतलब ओपन इंटरवल में जो होता है ना c बिलोंग्स टू 1 and 4, तो ये क्या होगा नॉट बिलोंग्स टू 1 and 4। और ये वाली वैल्यू, अब इसको अगर आप सोल्व करते हो तो अराउंड 1.9 समथिंग कुछ आंसर आएगा, और 1.9 इस वैल्यू से बिलोंग करेगा, c की जो वैल्यू है। सो c किससे बिलोंग कर रहा है 1 और 4 के लिए बिलोंग कर रहा है, तो आपका ये आंसर तो क्या करेगा सेटिस्फाइड करेगा, और ये वाला आंसर सेटिस्फाइड नहीं करेगा। सो आपकी लाग्रांज के अंदर जो क्वेश्चंस थे लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के, आपके आइदर वो एग्जांपल से रिलेटेड हो गए और आपकी एक्सरसाइज से रिलेटेड हो गए, उन सभी क्वेश्चंस को हमने 1 बाय 1 सोल्व करा है। इजी क्वेश्चन है सारे, केवल थोड़ा मैथमेटिकली इसके अंदर आपको थोड़ा ध्यान देना होता है कि मैथमेटिकली अंदर प्लस माइनस का अगर मिस्टेक कर लेते हो तो आंसर में डिफर होता है कभी कभी, बट आपको क्या करना है इजी है, आपको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना है। लाग्रांज मेथड भी आपको कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सो आपकी एक्सरसाइज 7.6 तो थी, वो भी मैंने इनडायरेक्टली आपको कंप्लीट करा ही थी, रोले भी हो गया, लाग्रांज भी हो गया। अब आपकी लास्ट एक्सरसाइज जो बचती है इसके अंदर, वो है आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज, उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इजी था, समझना है आपको, कंडीशन मैंने आपको सारी लिखा रखी है, इससे बाहर कुछ नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली चांस रहता है 7.5 एक्सरसाइज को बहुत अच्छे तरीके से करो आप लोग, एंड रिमेनिंग एक्सरसाइज 7.6 को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।